हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट है ना, मतलब जो रिसर्च करते हैं उसके लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं ना। तो रिसर्च वर्क करने के बाद तुमको एक रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। रिपोर्ट तो रिसर्च रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट रहता है, राइट। तो कौन प्रिपेयर करता है? एनालिस्ट या स्ट्रैटेजिस्ट या रिसर्च करने वाला। तो ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च का हिस्सा रहता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अभी अपने को कि रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते वक्त क्या ध्यान देने का। व्हाट आर द एसेंशियल? सबसे पहले एक्यूरेसी। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है ना रिसर्चर, वो एक्यूरेट होना चाहिए उसके नॉलेज के हिसाब से। वेर आर पॉसिबल सोर्स ऑफ डेटा कैन बी मैंशन, तो कहाँ से डेटा कलेक्ट किया वो मैंशन होनी चाहिए। अगड़म बगड़म डेटा नहीं उठाना चाहिए, राइट। कंसाइज, मतलब रिपोर्ट मस्ट बी कंसाइज, ब्रीफ, स्ट्रेट टू द पॉइंट। शॉर्ट में होना चाहिए, पॉइंट के रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातें घुमाना नहीं चाहिए। तो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, कैन स्टिक टू दी रिसर्च टू दी टॉपिक, है ना, कवर दी पॉइंटर्स। जैसे मैं भी तुमको डायरेक्ट पॉइंट पे बता रहा हूँ, इधर उधर की बात घुमा ही नहीं रहा हूँ। लॉजिकल अरेंजमेंट, मतलब इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। कुछ चीज़ आगे लेगा, कुछ चीज़ पीछे लेगा, आगे पीछे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो रिसर्चर देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इसमें क्या होना चाहिए? रिसर्चर नीड टू टेक केयर दैट देर इज अ प्रॉपर फ्लो एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन द चैप्टर्स, है ना। सिस्टम होता है तो लॉजिकल अरेंजमेंट मतलब होता है इस तरह, ये स्ट्रक्चर बोलता है ना, इस तरह अरेंजमेंट होना चाहिए। आंसर भी बाद में पढ़ जाएगा, राइट। तो इसके बाद बोला है date and signature. There are two main important elements of research report. Therefore we research report make the report more concrete. अच्छा होता है। तो रिसर्च टू नो दी पीरियड, मतलब कब बनाया, और सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल्स, किसके अथॉरिटी में, किसको रिप्रेजेंट किया, किसने बोला था, वो बंदे का क्या चाहिए, रिसर्च का साइन चाहिए, ठीक है। इन पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब टपोरी भाषा में रिपोर्ट लिखेंगे, बैड वर्ड्स में रिपोर्ट लिखेंगे, अरे तुरी वाला भाषा, तो फिर रिपोर्ट क्या है, फिर वो पर्सनल। तो वैसा लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है, बिजनेस लैंग्वेज यूज़ करना है, राइट। द रिसर्चर नीड टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट इन थर्ड फॉर्म विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक आई, मी, यू। द लैंग्वेज मस्ट बी डिसेंट एंड ऑफिशियल होना चाहिए। जैसे जो लेटर होता है ना, लीगल वर्ड होता है ना, टू हुम आर वी कंसर्न। इनफॉर्मल वर्ड एक्सप्रेशन मस्ट बी अवॉइडेड। नो नीड टू यूज सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, एकदम भाव नहीं। सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तू मैं नहीं चाहिए। टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होता है रिसर्चर को उतना ही टाइम में रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करना पड़ता है, राइट। फॉर एवरी रिसर्चर रिपोर्ट, अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन के पहले रिपोर्ट जमा करेंगे ना कि इलेक्शन के बाद, ताकि सामने वाला कमीशन कुछ तो स्टडी करके तैयारी करेगा। तो फॉर एवरी रिसर्च रिपोर्ट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अलॉटेड, ये टाइम पे तुमको काम करना है। इट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, प्लान करते हैं और एलोकेट करते हैं, इसके साथ तुम लोग गिवन टाइम में काम को अंजाम देते हैं, राइट। ये बहुत ज़रूरी होता है। और रेफरेंस, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया वो सब मेंशन किया जाता है। ऑथर, पब्लिशर, है ना, वो सब लिखा जाता है लास्ट में। और एक अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब जितना अच्छा सा प्रेजेंटेशन देंगे उतना रिपोर्ट तुम्हारा अच्छा रहेगा और तुमको और आगे काम मिलते रहेगा। तुम नकली रिपोर्ट बना के दे देंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो वेर एवर पॉसिबल डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू कलरफुल चार्ट, पॉइंटर, वेरिएबल पुट फॉरवर्ड इन दी डायग्राम, ताकि लोग को अच्छा लगे। तो रिसर्च रिपोर्ट से क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग टूल है। मतलब जो भी बिजनेस है क्या करता है, रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू फ्यूचर का डिसीजन लेता है। नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है, बाहर का नॉलेज बुक में आ जाता है। कंपनी को इन्वेस्टिगेट करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है। फ्यूचर रिसर्च में काम आता है, इंस्पिरेशन में। इवेल्यूएट, क्या गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करती है, इससे स्किल्स बढ़ता है। खोजबीन ढूंढते हैं, ये प्रोफेशनल तरीका होता है, एक मैनेजर टूल है देखने का। और इससे क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रेडी रहते हैं कि हाँ ऐसा हमने स्टडी किया था, फ्यूचर में ऐसा होगा तो अपन रेडी रहेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये भी आएगा एग्जाम में तो डाल देना, है ना। तो अपन ने क्या पढ़े, एसेंशियल्स पढ़े, सिग्निफिकेंस। अभी स्ट्रक्चर तुमको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। शॉर्ट में वीडियो बना रहा था कि बच्चे लोग को भी बोर नहीं हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।